नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम बात करने वाले एमपी पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी, व्यापक के सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और वीडियो आपको कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताइए। साथियों, इसमें हम जितने भी क्वेश्चन लिए हुए हैं वो फैक्ट के रूप में जानेंगे। हम इसके प्रश्न और इसके साथ ही साथ आंसर कराते जाएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और वीडियो आपको कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताइए। चैनल पे आपने पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सवाल। साथियों, फर्स्ट सवाल है रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या है? आपका सही उत्तर होगा क्यूरी, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सही उत्तर होगा आपका पुलिकेशिन, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। मोहम्मद गौरी ने 1192 में हुई तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया था? सही उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान को। साथियों, मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। महात्मा गांधी पद से आपका नेक्स्ट सवाल है, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? सही उत्तर होगा मोरारजी देसाई, इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दिया था साथियों मोरारजी देसाई। अगले सवाल पे चलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायित्व है? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा आपका विकृत, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीयों के महान रेशम मार्ग को किसने प्रारंभ किया? सही उत्तर होगा कनिष्क, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपका उत्तर होगा सही मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? आपका सही उत्तर होगा 52 सेकंड, इसका सही उत्तर होगा। दाब बढ़ाने पर दाब में गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका उत्तर होगा साथियों घटती है। ठीक है, दाब बढ़ाने पर द्रव्य में गैस की विलेयता घट जाती है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। गुलरुखी के नाम से किसे जाना जाता है? आपका उत्तर होगा सिकंदर लोदी, इसका सही उत्तर होगा गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी जाना जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 123, इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। वह कौन सा युद्ध था? ठीक है, वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रभाव शुरुआत हुआ? ठीक है, आपका उत्तर होगा साथियों प्लासी का युद्ध। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसको बनाया था? आपका सही उत्तर होगा चौथ को। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का क्या नाम था? सही उत्तर होगा महावीर, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। कोशिका का शरीर गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा माइक्रोकांडिया को। ठीक है, अगला सवाल है हमारे सामने। संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों 552 अधिकतम संख्या हो सकती है। इसमें 530 राज्य, 20 केंद्र शासित प्रदेश और 2 आंग्ल भारतीय रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? आपका सही उत्तर होगा मुक्त कोंडोपिस्थिते। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? सही उत्तर होगा सेरेब्रम। ठीक है, इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? सही उत्तर होगा पाली, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका उत्तर होगा CaO2। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद, करेक्ट आंसर होगा इसका। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है साथियों? हॉकी, इसका सही उत्तर होगा भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कुतुब मीनार का कार्य को किस शासक ने पूरा करवाया था? आपका उत्तर होगा इल्तुतमिश, कुतुब मीनार के कार्य को साथियों पूरा करवाया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। लीलावती पुस्तक की विषय से संबंधित है? आपका उत्तर होगा गणित विषय से संबंधित है लीलावती पुस्तक। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? आपका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? आपका उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय, इसका सही उत्तर होगा बक्सर के समय दिल्ली का शासक जो था साथियों वह शाह आलम द्वितीय था। ठीक है,
बक्सर का युद्ध कब हुआ था साथियों? सही उत्तर होगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाया था? आपका सही उत्तर होगा इंडो वेस्टियन ने। ठीक है, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई थी? तो आपका सही उत्तर होगा राहुलोवाद सूत्र से। ठीक है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? आपका उत्तर होगा साथियों 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार, ठीक है, चित्रकार कौन का क्या नाम था? तो सही उत्तर होगा मंसूर। इसका सही उत्तर होगा जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर नाम था उसका। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय वन्य नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का होना अनिवार्य है? 33%। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 33%। अगले सवाल पे चलते हैं। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका उत्तर होगा वृक्षों की सुरक्षा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विसफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? उत्तर होगा आपका अनुच्छेद 356। इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। केंद्र का पारिस्थितिक अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा कर्नाटक या बैंगलोर में। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? आपका उत्तर होगा 1971 की जनगणना पर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं साथियों। अगला सवाल हमारे सामने है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होगा आपका अहमदाबाद गुजरात। ठीक है साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें ताकि आपको एमपी पटवारी के वीडियो सबसे पहले पहुंचे। आपका नेक्स्ट सवाल है, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून। इसका सही उत्तर होगा साथियों जिन बिंदुओं पर किसी पदार्थ का ठोस, तरल तथा गैसीय अवस्था का सह-अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा त्रिक बिंदु कहते हैं साथियों। भारत में सबसे अधिकतम वन किस प्रदेश में है? आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश में साथियों। भारत के सबसे अधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपका उत्तर होगा नागपुर महाराष्ट्र में। इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किसने करती है? तो आपका सही उत्तर होगा पराबैंगनी किरणें। ठीक है, आपका नेक्स्ट सवाल है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ जाता है साथियों। इसका करेक्ट आंसर होगा कि दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? आपका उत्तर होगा नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर होगा भारत का राष्ट्रपति साथियों प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आकाश नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है? आपका उत्तर होगा प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना जाता है? आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 21A। इसका करेक्ट आंसर होगा युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले भारत का सर्वोच्च सैनिक आंगलकरण है। आपका उत्तर होगा परमवीर चक्र। इसका सही उत्तर होगा संघ शासिका प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? आपका सही उत्तर होगा पोर्ट ब्लेयर। इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पाला था? आपका उत्तर होगा साथियों कुत्ता को। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता जानवर को पढ़ा था। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको एमपी पटवारी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।